महोदय, सरकार का उत्तर मिला है। ये उत्तर घोर असंतोषजनक है और सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करने के लिए, यह अधिसूचना संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। यह अधिसूचना राज्य का जो नगरपालिका अधिनियम है उसके प्रावधान के विरुद्ध है और राज्य सरकार के जो नियम है टाटा ली समझौता उसके विरुद्ध है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस अधिसूचना को रद्द करें और अगर औद्योगिक नगरी बनानी है तो संविधान के जो प्रावधान हैं उसके अनुरूप बनाएं। माननीय मंत्री जी। मान्यवर वरिष्ठ सदस्य ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 481 का उद्धरण देते हुए इस अधिसूचना को नियम विरुद्ध बताया है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर 481 जो हमारी नगरपालिका अधिनियम की धारा है उसको एक बार पढ़ देना चाहता हूं। मान्यवर 481 धारा का खंड 3 यह कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट ए कमिटी अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द इंडस्ट्रियल टाउनशिप is situated to oversee the working of the industrial township as prescribed। माननीय सदस्य की आपत्ति है कि उपायुक्त को होना चाहिए था, उसके जगह प्रभारी मंत्री क्यों हो गए। मान्यवर आपके माध्यम से मैं बस उनका यह ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसकी पहली लाइन द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट, हमारी नगरपालिका अधिनियम की धारा 481 का खंड 3 यह कहता है कि मे अपॉइंट, तो मे अपॉइंट में उपायुक्त का भी हो सकता है, माननीय प्रभारी मंत्री का भी हो सकता है। और निश्चित रूप से जिसमें अगर शैल अपॉइंट होता तब माननीय सदस्य की भावना या बात सही होती। इसलिए मैं यह कहता हूं कि अधिसूचना सही है। माननीय सदस्य अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं सर जवाब देना चाहूंगा। महोदय, मुझे कई प्रश्न पूछने हैं। ये माननीय मंत्री ने अंग्रेजी में पढ़ा है मे अपॉइंट, ये सदन ने पारित किया है नगरपालिका अधिनियम। इसका 481(3) कहता है कि राज्य सरकार उस जिले जिसके अंतर्गत नगरपालिका अवस्थित हो के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी जो औद्योगिक नगरी के निर्धारित कार्यकलापों पर यथाविधि निगरानी रखेगी। इसका मतलब क्या होगा? उपायुक्त के अधीन में अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे, इसमें स्थानीय मंत्री या प्रभारी मंत्री ये कर दिया गया है। तो ये नियम विरुद्ध नहीं है तो क्या है? सदस्य ने हिंदी के अनुवाद को पढ़ा है। मान्यवर मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि भारतवर्ष में भारत का संविधान प्रिवेल करता है और भारत का संविधान अपने आर्टिकल 348 में बहुत स्पष्ट यह लिखता है, all orders, rules, regulation and bylaws issued under the constitution of under any law made by parliament or the legislature of the state shall be in the English language। यदि दो भाषाओं में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत का संविधान यह व्यवस्था देता है कि अंग्रेजी जो पाठ है वही पठनीय होगा और इसमें बकायदा कहता है shall be in the English। तो अंग्रेजी का जो हमारा अधिनियम है उस अधिनियम के अनुरूप राज्य सरकार के पास यह शक्तियां हैं कि वो या तो उपायुक्त को अधिसूचित करे या किसी अन्य को करे। इसलिए मेरे समझ से मान्यवर इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है और कहीं भी अधिसूचना नियम विरुद्ध नहीं है। महोदय, एक तो विधानसभा हस्ताक्षर नहीं है इस विधानसभा में जो अधिनियम रखा गया हिंदी में रखा गया, माननीय मंत्री जी ने विधानसभा सदस्यों को इसका अंग्रेजी वितरित नहीं किया है। दूसरा, इसमें स्पष्ट है कि जो उपायुक्त होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। अब तो कुछ भी कह सकते हैं, शैल का आप उदाहरण लेंगे, कुछ भी कह सकते हैं महोदय। जो अध्यक्ष का पद होगा इसमें वह पद लाभ का पद होगा। लाभ के पद से आपने इसको अलग नहीं किया है। तो मंत्री प्रभारी हों स्थानीय हों वो अध्यक्ष हो जाएंगे तो लाभ के पद पर जाएंगे तो उनके विधानसभा की सदस्यता नहीं रहेगी। विभाग ने इस पर विचार नहीं किया है। दूसरा महोदय, मैं संविधान की ही बात कर रहा हूं।
जो 73वां संशोधन हुआ 1974 में संविधान का, उसमें स्वशासन के लिए सारी नगर निकाय बनाए गए और संविधान का अनुच्छेद 243 क्यू आर एस टी यू ये सब में ही कैसे संचालित होंगी संस्थाएं। तो एक तो जो इसका मूल स्वरूप है कि स्थानीय स्वशासन के लिए होगा, यह मूल स्वरूप इससे नष्ट हो रहा है। इसमें कहीं से भी स्थानीय स्वशासन की बू नहीं है। इसमें कुछ लोग मनोनीत होंगे, 6 लोग राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे, 11 टाटा स्टील के प्रतिनिधि होंगे, 11 के अलावा और 2 लोग टाटा स्टील के प्रतिनिधि होंगे जो स्थानीय प्रतिनिधि होंगे, टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट और टाटा वर्कर्स यूनियन, यानी कुल मिला के 13 व्यक्ति टाटा स्टील के प्रतिनिधि होंगे, 6 सरकार के प्रतिनिधि होंगे, विधायक सांसद होंगे और 5 मनोनीत होंगे। अब ये कैसे काम करेगी? अभी तक औद्योगिक नगरी बनेगी राज्य में तो कैसे काम करेगी, इसका कोई भी नियम सरकार ने नहीं बनाया है। दूसरा कि अब ये इसमें लिखा है इन्होंने कि ये नगर निकाय की तरह काम करेगी। वैधानिक दर्जा भी है लिखा है इसमें सूचना में कि नगर निकाय का होगा। नगर निकाय का होगा तो ये नगर निगम के स्तर का होगा, क्योंकि 3 तरह के नगर निकाय हैं। एक जो ट्रांजिशनल फेज में है, ग्रामीण से शहरी व्यवस्था की ओर जा रहा है, वो नोटिफाइड एरिया कमेटी हो जाती है। जो 40,000 तक की संख्या वाला है वह नगर परिषद होता है, उससे ऊपर का नगर निगम होता है। एक तो अभी तक जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी जो बनी हुई है लंबे समय से ही संविधान के विरोध में है। ये मंत्री महोदय बताएं कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी संविधान के प्रावधान के हिसाब से कितना उचित है। ट्रांजिशन फेज में है, ये शहर से ग्रामीण से शहर की ओर जा रही है या नगर निगम के स्तर की है। जब ये काम करेगा, वैधानिक दर्जा नगर निकाय का होगा, तो ये मनोनीत कमेटी किस तरह से नगर निकाय का नगर निगम का काम करेगी? मान्य सदस्य